वेलकम बैक इन फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, जहाँ पर हम पावर पॉइंट के डिफरेंट टैब को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो सेशन के अंदर हम रिव्यू टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल प्रीवियस सेशन के साथ ही मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर हमने काम किया था। टैब के अंदर मैं रिव्यू पर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहला टैब के ऑप्शन में स्पेलिंग मौजूद है। अगर आप कोई इंग्लिश वर्ड लिखते हैं और इंग्लिश वर्ड के अंदर आप कोई मिस्टेक करते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पर हुसैन की मिस्टेक है जो कि इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो इस पे आने के बाद जब आप स्पेलिंग पे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन एंटर हो जाता है और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वर्ड चूज़ कर सकते हो। अगर आप इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर ऑल पे जितने वहाँ पर वो सिलेक्टेड वर्ड होंगे वो सारे इग्नोर हो जाएंगे और ऐड करने से वो वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। मैं इसे ऐड करता हूँ तो आप देखोगे ऐड करने के बाद कि वो वर्ड से मिस्टेक हट जाएगा। तो मैं दोबारा वहाँ पर आता हूँ तो वो मुझे सजेशन दे रहा है कि दूसरी जगह भी हुसैन मौजूद है कि आप उसे भी करना चाहते हैं। मैंने कहा रिज्यूम और इसे इग्नोर कर दो और इसे डिलीट कर दो। तो जिस वर्ड को आप डिलीट करेंगे वो चीज़ डिलीट हो जाएगा, जिसे आप ऐड करेंगे वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैंने F7 के ज़रिए या स्पेलिंग के ज़रिए से ऑप्शन किया है तो वो तमाम स्पेलिंग को गेट कर रहा है जहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी है। इस चीज़ को शॉर्ट वे से आप क्या करते हो, वर्ड पे आते हो, राइट क्लिक करते हो और यहाँ से भी आप इग्नोर करवा सकते हो या ऐड टू डिक्शनरी करवा सकते हो, या जो सजेस्ट वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं आप इसे यूज़ करना चाहते हो अपने स्लाइड पे या इस वर्ड की जगह तो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद रिसर्च का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप इसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो तो इसके मुताबिक आप वर्ड को रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, अब रिसर्च करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेक, और मेक लिखने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो ये सर्चिंग हो रही है और मेक से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम, सेंटेंस, ये किस तरह का वर्ड है इंग्लिश ग्रामर के रिस्पेक्ट से, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वहाँ से रीड करके हम देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी यहाँ पर। डिसऑर्डर्स के अंदर भी हमें सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के वर्ड मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो वर्ड लिखना चाह रहे हो आप तो वो वर्ड लिखेगा तो इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स मिल जाएंगे आपको। इसके बाद ऑप्शन लैंग्वेज का है। लैंग्वेज पे आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, किसी सेलेक्टेड लैंग्वेज पे ट्रांसलेट कर सकते हो और इसी तरह लैंग्वेज चेंज करना है सिंपल तो आप यहाँ से लैंग्वेज को भी कन्वर्ट कर सकते हो। यानी आपने इंग्लिश लिखा है, फ्रेंच में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, चाइनीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसके लिए वेब की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके बाद एक URL जनरेट होकर आप वेब ब्राउज़र पर ओपन हो जाता है, वहाँ पर वो ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरी सजेशन ये है कि उस वक्त तक आप इन चीज़ों को डिस्टर्ब हरगिज़ ना करें जब तक आपके पास एक अच्छा कमांड या एक्सपर्टीज़ ना हो जाए इस सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद कमेंट का ऑप्शन है। कमेंट का ऑप्शन बिल्कुल MS वर्ड की तरह है। अगर आपने वो वीडियोस वहाँ पर देखी नहीं है तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अगर आपने नहीं देखा है उन तमाम वीडियोस को तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले उन तमाम रिलेटेड वीडियोस को देखें MS वर्ड की, क्योंकि अगर आप MS वर्ड के कोर्स के तमाम ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं तो होपफुली यहाँ पर आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कमेंट नॉर्मली किसी वर्ड या स्टेटमेंट को लिखने के बाद में जब आप उसमें काम करना चाहें तो उसकी फिजिबिलिटी के लिए होता है, ताकि आप देखकर समझ जाएं कि यहाँ पर आपने ये वर्ड क्यों लिखा था। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड के साथ कमेंट चाह रहा हूँ, लिहाजा यहाँ पर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। मैं यहाँ पर आके न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा तो कमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी मैं किसी ऑप्शन पे ऐड करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये इसके सामने शो हो रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज़ रिव्यू टैब कमेंट और उसके बाद मैंने रिटन एरिया पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पर आप नेक्स्ट टू प्रीवियस पे आ सकते हो, क्योंकि अब मैंने प्रीवियस भी एक कमेंट लिखा हुआ। अगर आप मोर देन 1 लिखोगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। और इसी तरह कमेंट को डिलीट करना है, आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा। मैंने इसे सिलेक्शन की, डिलीट पे क्लिक किया तो कमेंट डिलीट हो गया। इसी तरह डिलीट ऑल का भी ऑप्शन इसमें शो हो रहा था, वो तमाम कमेंट को एक साथ शो कर देगा। कंट्रोल Z कर मैं बैक आ जाता हूँ तो ये शो कमेंट पे है। मैं दोबारा ऐसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और कमेंट पेन को चेक हटा देता हूँ यहाँ से तो कमेंट पेन का चेक हट गया, विच मीन कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। दोबारा आऊँगा कमेंट पे चेक लगा दूंगा तो कमेंट वापस आ जाएंगे। इसी तरह शो मार्कअप पे क्लिक करूँगा, इससे चेक हट गया तो सिर्फ और सिर्फ मार्कअप दिख रहा है मुझे। इसके साथ जो कमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था वो अब शो नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं मार्कअप पे भी चेक लगाता हूँ दोबारा तो कमेंट का टैब यहाँ पर, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट आ गया। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कमेंट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर कमेंट आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके आगे ऑप्शन कंपेयर का है। कंपेयर से मुराद आपके पास ऑलरेडी एक से ज़्यादा पावर पॉइंट की स्लाइड मौजूद है। MS वर्ड पे भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो आप जिस फाइल को कंपेयर करना चाहते हैं उसका नाम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो फाइल मौजूद है उसका नाम फर्स्ट है तो मैं फर्स्ट यहाँ से चूज़ करता हूँ और इसके साथ आप इसे मर्ज करना चाह रहे हैं तो मैंने मर्ज पे क्लिक किया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक स्लाइड यहाँ पर आ चुकी है और इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रही है, उसकी डिटेल दिख रही है।
तो जिस स्लाइड पर आप सिलेक्शन करोगे उस स्लाइड से रिलेटेड तमाम कंटेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हो जो जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक और स्लाइड बना लेता हूँ ताकि और भी बेहतर तरीके से मुझे अंडरस्टैंडिंग हो। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं फ़ाइल पर आता हूँ और सेव एज़ करता हूँ इसे डेस्कटॉप पर सेकंड के नाम से। सेकंड के नाम से ये दोबारा रीनेम कर दिया मैंने, ऑल्दो सेव एज़ किया है, जिसकी वजह से फ़र्स्ट भी मौजूद है जो ऑलरेडी इसका नाम था और सेकंड वो है जो अभी मैंने इसे रीनेम किया है। लिहाजा इस वक्त मैं सेकंड में मौजूद हूँ और अपने वर्जन को यहाँ से कैंसिल करता हूँ, शीट 1 पर आ जाता हूँ। और 1 पर आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि कंपेयर का ऑप्शन इस वक्त डिसेबल हुआ है। इसकी वजह यह है कि मैं एक दफ़ा एक ही स्लाइड को एक से कंपेयर कर चुका हूँ, यही वजह है कि वो चीज़ यहाँ पर डिसेबल हो चुकी है। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं एक और शीट दोबारा से क्रिएट करता हूँ ताकि कंपेयर को हम दोबारा से स्क्रैच से डिस्कस कर सकें। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, न्यू, और न्यू पावर पॉइंट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आके लिखता हूँ फहद हुसैन न्यू प्रेजेंटेशन। तो ये एक न्यू फाइल बन, प्रेजेंटेशन को थर्ड के नाम से सेव करता हूँ, कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया और या फिर डायरेक्टली मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ सेव के और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे इसका नाम रखता हूँ थर्ड। और इस वक्त मैं थर्ड पे ही मौजूद हूँ, लिहाजा इससे मैं कंपेयर करता हूँ। लिहाजा इसके लिए मैं रिव्यू पे आता हूँ, कंपेयर पे क्लिक करने के बाद अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट से इसे कंपेयर करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है और इसके कंपैरिजन पे आप देख रहे हो कि फर्दर स्लाइड्स के तमाम ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो कि वहाँ पर मौजूद है और इस तरह से आप उस स्लाइड की चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर पा रहे हो। तो मैंने दूसरे को लिया, कंप्यूटर साइंस की चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं और ये IT का है जिसके अंदर दूसरी चीज़ मौजूद है। मैं फहद हुसैन न्यू प्रेजेंटेशन को क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पर आता हूँ, इस पर चेक लगाता हूँ तो पहले स्लाइड जो फर्स्ट स्लाइड थी जिसका नाम फर्स्ट था उसके अंदर एक स्लाइड मौजूद था, वो अब मेरे इस थर्ड का पार्ट बन चुका है। इसे एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट कर लें चेंजेस को, तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जितनी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद मैं रिजेक्ट पर आता हूँ, रिजेक्ट ऑल द चेंजेस ऑन द प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें रिजेक्ट हो गई, सारी बैक पे चली गई। कंट्रोल Z करता हूँ, आप प्रीवियस वाले स्लाइड पे चले जाते हो, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले पर आ जाते हो। मैं कंटिन्यू करता हूँ इस चीज़ को। इसी तरह रिव्यू पेन से क्या होता है, जब आप उसे क्लिक करते हो तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शो होने लग जाती हैं जो आपके दूसरे स्लाइड से कंपेयर होने के बाद आई हैं। इसी तरह एंड रिव्यू को आप जब क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू एंड द रिव्यू ऑफ द थर्ड PPTX एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का। तो आप इस रिव्यू को एंड करना चाहते हो, मैंने कहा यस, तो वो चीज़ें वहाँ से हट गई उस रिव्यू की और बाकी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो सेशन के अंदर रिव्यू को डिस्कस किया कि रिव्यू के टैब के रिबन के अंदर किस तरह के ऑप्शन मौजूद हैं और किस तरह से हम उसे अपनी प्रेजेंटेशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।